एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी के श्रृंगार का सामान आज के दिन राधा रानी को खूब अच्छे से आप तैयार कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जैसे हम भगवान को सजाते हैं, भगवान वैसे ही हमारा जीवन सजा देते हैं। तो अगर आपके पास छोटी सी राधा रानी है तो उनको आज आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। अगर आपके यहाँ पर राधा रानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल तस्वीर की भी जो है ना पूजा कर सकते हैं। जिस तस्वीर में राधा कृष्ण दोनों हैं उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। हमारे घर में राधा रानी है, तो आज की वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसे मैं राधा रानी की पूजा करती हूँ राधाष्टमी पर। दोपहर में 12 बजे राधाष्टमी की पूजा की जाती है, क्योंकि कहते हैं कि दोपहर में 12 बजे राधा जी का जन्म हुआ था और कृष्ण जी से 11 महीने हमारी राधा रानी बड़ी हैं। सबसे पहले दोपहर में 12 बजे इस तरह से आपको चौकी लगानी ली है, चौकी ऊपर कपड़ा बिछाना है। उसके बाद जो है ना आपको उसी पर दीपक प्रज्वलित करना है। राधा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। 12 बजे पूजा करने के बाद फलाहार जो है ना इसमें किया जाता है, तो फल जैसा आप कुछ आहार ले सकते हो और नेक्स्ट डे जो है ना इसका पारण किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद जो है ना अपनी राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। राधा अष्टमी पर राधा रानी को पंचामृत से ही स्नान करवाया जाता है। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और आप पूजा करना चाहते हैं तो आप राधा कृष्ण की तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं कि तस्वीर का पूजन कैसे करना है। आप चावलों के आसन के ऊपर तस्वीर को विराजमान करें। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है, थोड़ा सा जल छिड़कना है और गीले कपड़े से, हल्के गीले कपड़े से तस्वीर को अच्छे से पोंछ ले। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें, चंदन, रोली और चावल का टीका लगा दें और उसके बाद जो है ना धूप दीप दिखा दें। फिर जो है ना आपको भोग लगाना होता है। भोग में आपको बताऊंगी कि आपको क्या लगाना है। यहाँ पर मैंने कटोरे में स्वास्तिक बना लिया है। इसमें अब मैं अपनी राधा रानी को विराजमान करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें शुद्ध जल चढ़ा रही हूँ, उसके बाद में पंचामृत से राधा रानी को स्नान करवाऊंगी। और राधा रानी को राधा अष्टमी पर पंचामृत से ही स्नान कराया जाता है। हमारी राधा रानी जो है ना बहुत कृपालु उन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनको मनाना बहुत आसान है। अगर देवियों में अगर देखा जाए तो राधा रानी बहुत सीधी हैं। इनको बहुत जल्दी आप जो है ना प्रसन्न कर सकते हैं इस देवी को। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाया है, इसके बाद पंचामृत, उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी और फिर करूंगी मैं इनका आज अच्छे से श्रृंगार। खूब सारा सामान जो है ना मैं वृंदावन से लेकर आई थी इनकी श्रृंगार के लिए। और औरतों को सजना सवजना बहुत पसंद होता है। तो हाँ, जैसे मुझे पसंद है ना नए नए कपड़े, वैसे ही हमारी राधा रानी भी जो है ना नए नए कपड़े देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। तो चलिए इनका हम श्रृंगार करते हैं। पीले कलर की चुन्नी उड़ाकर राधा रानी का श्रृंगार एकदम पूरा हो गया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इनको इत्र लगा दूंगी। राधा अष्टमी पर राधा रानी को आप बहुत प्रेम से सजाना, जैसे आप खुद सजते हो ना बस उनको वैसे सजा देना। उनकी पूजा जो है ना पूरी हो जाएगी। तो औरतों को राधा रानी की सेवा अगर करना चाहते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको सजाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया सा उनका श्रृंगार कर दिया है। एक हाथ में मैं उनकी मोर पंख रख दूँगी तो उनकी पूजा जो है ना पूरी हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास एक छोटा सा फूल बंगला है, तो बस फूल बंगले के नीचे जो है ना मैं राधा रानी को इस तरह से विराजमान कर दूँगी। आज के दिन आप राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं। औरतों के लिए ये पाठ बहुत ज़्यादा लाभकारी है, लेकिन अगर आप सोचें कि आज ही के दिन आप शुरुआत करें तो आपको थोड़ी सी पहले से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये संस्कृत में होता है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को संस्कृत पढ़नी नहीं आती है उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप उसी दिन पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली अशुद्ध पढ़ेंगे तो फिर उसका जो है ना
फल से जाना उसको मतलब पाप में ही आ जाता है अगर हम किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको पाठ नहीं करना है, आपको नहीं पढ़ना आता, तो आज के दिन आप सुन भी सकते हैं। सुनने का भी वही फ़ायदा होता है, ताकि मैं अगर आपको सुनना होगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। के बाद रोली चावल से मैं यहाँ पर राधा रानी का तिलक करूंगी। इस पूजा को आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग से चौकी लगाना ज़रूरी है, आप अपने घर के मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद मैं धूप दीप दिखा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने धूप दीप राधा रानी को दिखा दिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ भोग क्या लगाया जाता है। तो राधा अष्टमी पर अरवी की सब्जी, खीर और कड़ी और पूड़ी का भोग लगता है। तो इस दिन आप अपने घर में ये सारा सामान ज़रूर बनाएं और राधा अष्टमी पर सुहाग का सामान राधा रानी को ज़रूर चढ़ाएं। इसमें चूड़ी, महावर, मेहंदी, बिंदी और कुछ दक्षिणा आप ज़रूर रखें। बाद में सामान का क्या करना है, इसे आप मंदिर में दान कर सकते हैं या अपनी किसी मानधान को भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको राधा रानी की आरती करनी है। मैंने आपको भोग लगाकर नहीं दिखाया, वो इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि आज राधाष्टमी नहीं है। राधाष्टमी वाले दिन हमारे घर में बनेगी अरवी की सब्जी, और साल में एक बार ही मैं अरवी की सब्जी बनाती हूँ, वो बनाती हूँ राधाष्टमी के दिन। और कड़ी और खीर बनाऊंगी और पूड़ी भी बनाऊंगी। तो आप भी अपने घर में अरवी की सब्जी ज़रूर बनाएं क्योंकि राधा अष्टमी पर अरवी की सब्जी बनती है जो कि राधा रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद करेंगे हम आरती। आरती करने के बाद जल का अर्घ दिया जाता है। दोपहर के 12 बजे आपको पूजा करनी है। उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सादा इस तरह से पूजा करें और जो मैंने आपको भोजन बताया है वो भोजन आप बनाएं और राधा रानी का उसको भोग लगाएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।